हेलो बच्चों, कैसे हो आप। सुपरनोवा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मैं संगीता दोबारा से आपके लिए लेके आई हूँ कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर विद्युत रसायन। ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, आपके नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ओम, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर हम बात करें कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, तो सेल स्थिरांक की इकाई है आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है? सेल स्थिरांक की इकाई है आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? आप हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स टू सेंटीमीटर इनवर्स, समतुल्य इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स टू। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, तो ये ऑप्शन है आपका सी है ओम टू इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। ये है आपकी विशिष्ट चालकता की इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में ये आना ही है। ये लास्ट प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर है, वहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कुछ सालों से रिपीट भी होते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 इन KO2 इज 0। ठीक है, KO2 में O2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। सेकंड ऑप्शन है इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस डाइल्यूशन। किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SN2 प्लस ऑक्सीडेशन Fe3 प्लस। SN2 प्लस का Fe3 प्लस को SN2 प्लस Fe3 प्लस को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ZnSO4 इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ZnSO4 एक मानक इलेक्ट्रोड है। तो बच्चों, इसमें से आप बताइए कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी, कि किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीजेज होगी जब हम उसका डाइल्यूशन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनीय चालकता और धात्विक चालकता के बीच अंतर इसलिए है क्योंकि विद्युत अपघटनीय चालकता में, मतलब इसमें क्या क्या होता है, इंग्लिश के लिए मैं पढ़ देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन अ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड मेटालिटिक कंडक्शन इज बिकॉज इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। पहला इसका ऑप्शन है रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। ये हमारा बी ऑप्शन बोल रहा है, ताप की वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है। थर्ड है आपका हीट इज नॉट प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली के प्रभाव में गर्मी उत्पन्न नहीं होती है क्या गर्मी उत्पन्न? कमेंट बॉक्स में डालिए कि हीट के प्रभाव, बिजली के प्रभाव से हीट उत्पन्न होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, चौथा है आपका ये रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। प्रतिरोध चालक की लंबाई के स्वतंत्र होता है। तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है? अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके,
रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, वैसे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज डन बिकॉज, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है, क्यों की जाती है क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस लिए करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस लिए करते हैं, बिकॉज ऑफ कोरूजन, कोरूजन या फिर रस्टिंग। ठीक है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्रोमियम इज इजी, क्रोमियम का इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आसान है, उसको इजीली क्या कर सकता है, उसकी प्लेटिंग की जा सकती है। क्रोमियम फ्रॉम एलॉय विथ अदर मेटल्स, क्रोमियम अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बना लेता है ना, क्रोमियम अन्य धातु के साथ क्या करता है, मिश्र धातु बना लेता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट इसका क्या है, क्रोमियम प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव कवरिंग टू अदर चीप मेटल, क्रोमियम अन्य सस्ती धातुओं को सकारात्मक आवरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका, क्रोमियम इज हाईली रिएक्टिव, क्रोमियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है कि क्रोमियम प्रोवाइड अ पॉजिटिव कवरिंग टू अदर चीप मेटल, वो क्या करता है किसी भी मेटल पर अगर हम क्रोमियम की क्या कर दे, कवर अप कर दे, तो वो इजीली बहुत ही अच्छे से उसकी प्लेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ ऑप्शन है आपका पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या फिर नन ऑफ दीज। तो बताएंगे इसका आंसर क्या है, बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर है जीरो, कि 298 केल्विन पर SHE का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना इसका मान क्या होता है, जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, इस चैप्टर में आपके लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से आपके पेपर में आ ही जाते हैं ये क्वेश्चन। ये है बहुत ही इजी है, आप मुझे इजीली बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। लोहे में जंग लगने की प्रतिक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड क्या, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बताइए, या फिर रिडक्शन, कोरोजन या फिर पॉलीमराइजेशन। ऑक्सीकरण बोलते हैं या अपचयन बोलते हैं या फिर संचालन बोलते हैं या फिर बहुलीकरण बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कोरोजन, क्या बोलते हैं, संचारण। लोहे में जंग लगने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल कांस्टेंट इज, सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक क्या है, A/I, A/L, L/A, AILA या फिर e⁻x E/L/A। तो यहां पर आपका ऑप्शन है कि सेल स्थिरांक आपका क्या है, सेल स्थिरांक है हमारा L/A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन सेल कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं इसको, सेल स्थिरांक प्राप्त करने के लिए विलयन के प्रतिरोध को निम्न में से किसके द्वारा गुणा किया जाता है, किसके प्रतिरोध को विलयन के प्रतिरोध, सॉल्यूशन ऑफ अ रेजिस्टेंस है ना, किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता से या फिर मोलर कंडक्टिविटी
मोलर चालकता से, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समतुल्य चालकता से, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। बताएं जल्दी से मुझे। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। सेल स्थिरांक प्राप्त करने के लिए विलयन के प्रतिरोध को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से, कप्पा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कप्पा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, increase in equivalent conductance of the solution of an electrolyte by dilution is due to। किसी विद्युत अपघटन के विलयन में तनुकरण द्वारा तुल्य चालकता में वृद्धि किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक आकर्षण में वृद्धि के कारण। दूसरा है इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, आणविक आकर्षण के कारण वृद्धि होती है। तीसरा है इंक्रीज इन एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद्युत अपघट्य के संयोजन में वृद्धि के कारण। या फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन के आयनीकरण में वृद्धि के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका विद्युत अपघट्य के आयनीकरण में वृद्धि के लिए, या फिर इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सेम देन इट्स कांस्टेंट विल बी। यदि किसी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता तथा प्रेषित चालकता समान है तो इसका स्थिरांक होगा, इसका स्थिरांक होगा। जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका स्थिरांक हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 1। कि जब भी हमारी विशिष्ट चालकता और प्रेषित चालकता समान हो तो उसका स्थिरांक कितना हो जाएगा? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट इफ फ्रॉम कोरोडिंग इज कॉल्ड। लोहे संक्षारित होने के लिए उस पर परत चढ़ाना क्या कहलाती है? इसका क्वेश्चन हम पहले भी आ चुका है। ठीक है, आपका ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर कैथोड प्रोटेक्शन, या फिर फोटो इलेक्ट्रोलाइट। गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन, कैथोडिक संरक्षण, प्रकाश विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर है आपका ए। क्या है? गैल्वेनीकरण। इसका आंसर क्या है? गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, saturation solution of KNO3 is used from a salt bridge। salt bridge क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में यूज होता है ना, ये आपका 2 कंटेनर, ये आपके इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये बताइए मुझे, अभी ये जो आपका सर्किट डायग्राम है गैल्वेनिक सेल का, ये कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है? तो ये आपका जो डायग्राम है वो क्या है? अभी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक लवण सेतु के थ्रू जोड़ देंगे, है ना, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ देंगे। ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि KNO3 इसको बनाने के लिए KNO3 सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज मोर देन दैट ऑफ NO3 माइनस। K प्लस का वेग NO3 माइनस से ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ NO3 माइनस इज मोर देन दैट ऑफ K प्लस, NO3 माइनस का वेग K प्लस से ज्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ बोथ इज ऑलमोस्ट इक्वल, दोनों की वेलोसिटी, दोनों का वेग क्या है? बराबर है। चौथा ऑप्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ KMnO3 इज वाटर इज हाई,
KMNO3 की जल में विलयता क्या होती है? उच्च होती है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वेलोसिटी ऑफ बोथ इज ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों की वेलोसिटी क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? यहाँ पर KMNO3 यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सॉल्यूशन के आपको क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, आपके पेपर में उनमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप मेरी वीडियोस को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्राई सेल द डाइपोल एक्ट एज, शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है। कौन करता है द्विध्रुवक का कार्य? NH4Cl, Na2CO3, PbSO4, MnO2। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका डी, MnO2। ठीक है, आंसर क्या है इसका? डी, MnO2। शुष्क सेल में डाइपोल द डाइपोल एक्ट एज अ MnO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन इज कॉल्ड, अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडक्शन इज कॉल्ड, अपचयन को कहते हैं इलेक्ट्रोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है? डी इलेक्ट्रोनाइजेशन, वी इलेक्ट्रोनीकरण, या फिर प्रोटोनाइजेशन, प्रोटोनीकरण। ठीक है, या फिर डी प्रोटोनाइजेशन, वी प्रोटोनीकरण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनीकरण। अपचयन, अपचयन होता क्या है या फिर रिडक्शन होता क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपचयन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्राही, इसका इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि when Zn and Cu, जिंक और कॉपर, when Zn and Cu electrodes are connected in Daniell cell, what is the path of electric current? जब Zn और Cu को हम डेनियल सेल में कनेक्ट करते हैं तो इसका पाथ क्या होता है? इसका कहने का मतलब है, जब मैंने यहाँ पर, है ना, ये आपकी इलेक्ट्रोड है, ये हमारी जिंक की इलेक्ट्रोड है और ये हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का पाथ क्या होगा? जिंक टू कॉपर होगा या फिर कॉपर टू जिंक? ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब डेनियल सेल्स में Zn तथा Cu इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मार्ग क्या होता है? पहला ऑप्शन है फ्रॉम Cu टू Zn इज द सेल। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम Zn टू Cu इन द सेल, या फिर फ्रॉम Cu टू Zn आउटसाइड द सेल। नेक्स्ट, चौथा है फ्रॉम Zn टू Cu आउटसाइड द सेल। सेल में Cu से Zn की यू, मतलब Cu से Zn तक आपकी विद्युत धारा प्रभावित होगी, या फिर सेल के अंदर Zn से Cu की ओर, सेल के अंदर Zn से Cu की ओर। ठीक है, या फिर सेल के बाहर Cu से Zn की ओर, सेल के बाहर Cu से Zn की ओर, या फिर आपका सेल के बाहर Zn से Cu की ओर। तो इसका आंसर है आपका डी, Zn से Cu की ओर, आउटसाइड द सेल। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा Zn और Cl का जो कंटेनर है डेनियल सेल का, यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड है और कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कहाँ से फ्लो होगी? आपकी Zn से Cu की ओर फ्लो होगी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है, फ्रॉम Zn टू Cu आउटसाइड द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a cell having Zn electrode and normal hydrogen electrode, the Zn electrode as a, एक सेल जिसमें Zn इलेक्ट्रॉन तथा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, उसमें Zn इलेक्ट्रॉन किसकी भांति बिहेव करता है? तो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारी Zn इलेक्ट्रॉन है वो एज अ इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगी, या फिर एज अ एनोड की तरह बिहेव करेगी, या फिर एज अ कैथोड की तरह बिहेव करेगी।
या फिर नाइदर एनोड या फिर नोड कैथोड या फिर बोथ एनोड और कैथोड। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो हमारी किसकी तरह बिहेव करेगी एज अ एनोड, एनोड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, इफ द सॉल्ट ब्रिज बिटवीन द हाफ सेल इज रिमूव्ड द वोल्टेज, अगर हम अर्थ सेल के बीच में लवण सेतु हटा दें, अर्थ सेल के बीच में क्या करें, जो लवण सेतु है आपका वो उसको क्या कर दें, हटा दें तो वोल्टेज क्या होगा डिक्रीज टू 0, घटकर शून्य हो जाता है, या फिर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर इंक्रीज रैपिडली शीघ्रता से बढ़ता है, या फिर डज नॉट चेंज परिवर्तित नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, डिक्रीज टू 0, घटकर शून्य हो जाना। ठीक है, डिक्रीज टू 0, घटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, जब लेड स्टोरेज बैटरी को विसर्जित किया जाता है या फिर डिस्चार्ज किया जाता है तब क्या होता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है SO2 इज इमीडिएट, SO2 उत्सर्जित होता है, PB इज फॉर्म, PB का निर्माण होता है, PbSO4 इज कंज्यूम, PbSO4 का व्यय होता है, H2SO4 इज कंज्यूम, H2SO4 का व्यय होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां जहां पर मैं स्टार या इंपॉर्टेंट लगाती जा रही हूँ बच्चों, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, H2SO4 इज कंज्यूम, H2SO4 का क्या होता है, व्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा, इन्वर्टर, जो घरों में लगे रहते हैं लाइटिंग के लिए, इन्वर्टर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, वो हमारी दोनों प्रोसेस किसमें होती है, इन्वर्टर में। ये हमारी इन्वर्टर हमारा कौन सी सेल है, सेकेंडरी सेल है। कौन सी सेल है, सेकेंडरी सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होता है, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई मान नहीं होता है। तो इसका आंसर है आपका शून्य, कोई मान नहीं होता है। ठीक है, ये थे आपके मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके जाऊंगी। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहे और शेयर करें। ओके, थैंक यू।